नैब सिंध का एक्शन। करप्शन इल्जामात पर साबिक सूबाई वजीर जाम खान शोरो की गिरफ्तारी के लिए हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह पर छापा। रहनुमा पीपल्स पार्टी और PS 62 से रुकने सिंध असम्बली जाम खान शोरो पर लोकल गवर्नमेंट फंड्स में 5 अरब रुपए खुर्द बुर्द का इल्जाम है। जाम खान शोरो ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने थरकोल मंसूबे के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म दे दिया। अदालती मुआवनीन की रिपोर्ट पर डॉक्टर समर मुबारक, विफाकी और सिंध हुकूमत से 15 दिन में जवाब तलब। सिंध हुकूमत को मंसूबे की मशीनरी और दीगर सामान तहवील में लेने की हिदायत। जब मंसूबा शुरू हो गया तो लोग रोमांस में थे कि सस्ती बिजली मिलेगी। खुद को बड़ा साइंसदान कहते थे। इतना पैसा मंसूबे पर लगवा दिया, खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। चीफ जस्टिस का समर मुबारक से मुकालमा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। IMF से मुज़ाकरात और इक़्तिसादी उमूर एजेंडे में शामिल। 100 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। मुख्तलिफ इदारों में तकर्रुरियों की भी मंजूरी होगी। इमरान खान कहते हैं हो सकता है IMF के पास जाना ही ना पड़े। मसाइल के हल के लिए दोस्त ममालिक से राब्ते कर रहे हैं। पाकिस्तान का FATF की मुशावरत से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कड़ा मैकेनिज्म बनाने पर इत्तेफाक। मुसव्वदा आज काबीना के इजलास में पेश होने का इम्कान। हवाला हुंडी के खिलाफ सजाएं और जुर्माने बढ़ाने और सख्त कानूनी कार्रवाई का नोटिफिकेशन रवा माह ही जारी होने का इम्कान है। पाकिस्तान का नाम ब्लैकलिस्ट में जाने के इम्कानात 50% तक ख़त्म हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सैनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का केस निपटा दिया। रुकने सिंध असम्बली तैमूर तालपुर को जारी अज खुद नोटिस वापस ले लिया गया। दरखास्त गुजार ज़ियाद खालिद कयानी की दरखास्त भी खारिज कर दी। तकरीर में किसी को जाती तनकीद का निशाना नहीं बनाया। वकील का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने जवाब। करप्शन केसेस में फंसे शरीफ बरादरान नए करप्शन स्कैंडल में फंस गए। के इलेक्ट्रिक के सौदे में $2 करोड़ रिश्वत की ऑफर कबूल करने का इल्जाम। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भांडा फोड़ दिया। अबराज कैपिटल के आरिफ नकवी ने शरीफ बरादरान के करीबी मुशीर से मुआहिदा किया। रकम इलेक्शन फंड या रिफाही काम की आड़ में देने की बात तय हुई। ख्वाजा आसिफ ने खबर झूठ का पलंदा करार दे दी। पुलिस में सियासी मुदाखलत तब होती है जब अफसरान अपना काम ठीक ना कर रहे हो। अब ये नहीं सुनूंगा कि सियासी मुदाखलत हो रही है और हम काम नहीं कर रहे। इज्जत देंगे तो ही इज्जत मिलेगी। किसी सियासी आदमी को कानून की समझ नहीं तो उसे बताएं। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी का पुलिस अफसरान के दरबार से खिताब। PAF असगर खान एकेडमी रसालपुर में 400 से जायद कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। सदर ममलिकत ने परेड का मुआयना और कामयाब कैडेट्स में ट्रॉफीज तकसीम की। पाक फौज की कुर्बानियों से खित्ते में अमन कायम है। हम हमसायों समेत आलमी बरादरी से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं, मगर किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कराची में बेनज़ीर भुट्टो ट्रेनिंग सेंटर में अहलकारों की पासिंग आउट परेड। अहलकारों का पेशावराना सलाहियतों का अमली मुजाहरा। खवातीन अहलकारों ने भी खूब दीदा दलेरी दिखाई। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं शहरियों को पुरअमन माहौल
फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध में अमन के लिए जाने देने वाले अहलकारों को कभी नहीं भूलेंगे। सानह कारसाज को 11 बरस बीत गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान का शोहदा को खिराज अकीदत। सियासी तारीख में दहशतगर्दी के बड़े सानहे में 170 जाने गईं। 4 तहकीकाती कमेटियों की कारकर्दगी 0। जियालो की सरकार भी सानहे के असबाब, मुहर्रिकात और मास्टरमाइंड्स का पता नहीं चला सकी। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आए रोज नया बहरान। सिविल एविएशन अथॉरिटी की एक और गफलत सामने आ गई। रात गए बिजली अचानक बंद होने से हवाई अड्डे के तमाम ऑपरेशन मुअत्तल। सामान लाने वाले एस्केलेटर बंद होने से मुसाफिर परेशान। बोर्डिंग कार्ड भी जारी ना हो सके। देवसाई में फंसे गैर मुल्कियों समेत सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर शरीक। शदीद बर्फबारी के बाद स्कर्दू और अस्तूर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हुआ। उधर बाबूसर टॉप और नारान में फंसे सयाहों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम्स भी पहुंच गईं। खुसूसी टीम्स को मेडिकल टेक्नीशियंस, एम्बुलेंसेज और डिजास्टर व्हीकल्स की मदद भी हासिल है। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम मुल्तान में निश्तर रोड पर तजावुजात मिसमार। कब्रिस्तान की 3 कनाल अराजी वागुजार। एंटी एंक्रोचमेंट स्क्वाड ने सैकड़ों थड़े और साइन बोर्ड्स भी हटा दिए। कब्जा माफिया की पुलिस एहलकारों से हाथापाई। मुजाहमत पर एक शख्स जेर हिरासत। साबिक क्रिकेटर दानिश कनेरिया का 6 साल बाद फिक्सिंग का एतराफ। कहते हैं क्रिकेट में बेईमानी की गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं। जानबूझकर मेडमर वेस्टफील्ड को बुक मेकर अनु भट्ट से मिलवाया। झूठ के इल्जाम से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। इज्जत, मकाम और दोस्त सब कुछ खो दिया। अरब टीवी को इंटरव्यू।